लकड़ जाते तो लकड़ जाते। रिश्ता जो कौन लकड़ता? जो जाति पाति के सींग तोड़ देता है। और जाति तो एक ही है, दो ही बताई, स्त्री पुरुष, और वो समझ जाता जाति क्या तो बच जाता। काफी लोग कहते जाति कितनी, 4 वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? कि एक तो ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य है, एक शूद्र है। ये कब के हैं? सृष्टि रची जब तो 4 वर्ण नहीं थे न। मर जब इंसान पैदा होता जो 4 वर्ण होते हैं साथ में, ये बातें हम भूल गए और हम और बातों में फंस गए। मान मनी के रोग में फंस गए और जाति पाति के रोग में फंस गए और विद्या ने हम पागल बना दिए। इस तो लकड़ना किस तरह से, जो सतगुरु मिल जाता हम लकड़ जाते हैं। उन्हें किस तरह पागल बना दिए कि कहते हैं 4 वर्ण है और इन 4 वर्णों में सबसे बड़ा ब्राह्मण है, फिर कहते क्षत्रिय है, फिर कहते वैश्य है और शूद्र। तो मनु जी ने बनाए। जब सृष्टि रची उस वक्त तो कोई नहीं थे जाति पाति, मगर 4 वर्ण उस वक्त भी थे। मगर कौन से थे 4 वर्ण? संत बताते हुए बताता हूं मैं। ये तो मनु जी ने बना हुआ 4 वर्ण। ये मस्तक है ब्राह्मण है, इसमें ब्रह्म की आवाज आती है। और ये हाथ है क्षत्रिय, शरीर की रक्षा करते जैसे क्षत्रिय बाहर रक्षा करते। और पेट है ये वैश्य है, जैसे वैश्य सबको खाने को दिया करते थे, इले खाया पिया पेट में जाता है। वैश्य है ये सारे शरीर को तकसीम करता रगों में। और ये पैर है ये शूद्र है। अब संतों ने तो इस तरह बताया। बताइए, जो मनु जी तो पहली थी जाति तो 4 वर्ण तो, और ये जो बाहर के वर्ण बनाए ये तो मनु जी ने बनाए हैं। इसीलिए जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में रो 184 माँ। और पलटू जी कितनी सुंदर मिसाल देते। साहेब के दरबार में केवल भगत पियार, साहेब भक्ति से राजी, तजा दरियो धन का पकवान खाए दासी सुत बाजी। जप तप नेम करे, जप तप नेम अचार करे, बव तेरा कोई, खाए शबरी के बेर ऋषि मुनि सब रोई। रची उदिष्टर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपत बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात का मत कोई कर अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। के मालिक के घर में तो भक्ति मोह प्यारा लग गए, मेरे प्रीतम तो प्यार करे, वो मने प्यारा लगता है। इसीलिए जो परमात्मा प्यार करता परमात्मा वो ही प्यारा लगता है। कितनी बड़ी बात कहते पलटू, हरने भजे सो बड़ा है, जातन पूछे कोई, जातन पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोई बड़ा, हरि जाति ना इन्नी हरि। बधिक अजा मेल रहे, रहे फिर सजन कसाई। गण का बेसमा रही, विवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दास ली अपने बीच मिलाई, लीना गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्स के छुए लोहा कंचन हो, हरने भजे सो बड़ा, भी जातन पूछे कोई। इसलिए जाति पाति फंस करके हम गिर जाते हैं। पर आप प्रश्न कर सकते हो, हमारे शास्त्रों ने तो ये कहा है कि शूद्र के कान में ग्रंथ ने सुनाना चाहिए, उसके कान में पारा भर दो, उसको शूद्र शब्द के ग्रंथ मत सुनाओ न, शास्त्र मत सुनाओ न। मन पढ़ा लिखा नहीं, मैंने हिंदी की चिंदी बनानी नहीं आती न। इसलिए मैं सीधे लफ्जों में कहता हूं कि क्या कहते हमारे ब्राह्मण लोग, वह बिल्कुल ठीक कही है। वह कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए, उसके कान में पारा भर दो। कोई होगा विद्वान सुनी हो ये बातें कही है न। और मैं भी कहता हूं कि शूद्र के कान में पारा भर दो, उसको शास्त्र मत सुनाओ। मगर आप प्रश्न तो कर से शूद्र कौन है? यही बात में तो जाति 2 ही बताई थी, स्त्री पुरुष, फिर और कौन ही बताई कोई भी। शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र कह दो शराब पीता, मांस खाता, अंडे खाता, पराई औरतों के मुंह चूमता और गंदे कर्म करता, उसको शूद्र कहते हैं। और उस गंदे तरह व्यभिचारी भ्रष्टाचारी को शास्त्र सुनने का कोई अधिकार नहीं। तो संत भी ये कि उनको संत नाम नहीं देते न कभी भी। संत उसको नाम देते, शराबा कबाबा का नियम कर लेता, विषय विकार तो बच जाता, संत उसको नाम देते हैं।
और वह कहते स्त्री पति वर्ता और पति स्त्री वर्ता। संत ये बताने के लिए आते, इसलिए बताइए संतों ने किस तरह बताया, उनने किस तरह, उनकी बात गलत तो नहीं थी न। पर हम लोग कई विरोध करना शुरू करे, सत्संग नहीं सुनते न वह लोग, वो तो कथाएं बाचना शुरू करते थे। कथा बाचने तो न कोई तिरयार न कोई तिरेगा, कोई एक परवान भी मिला दे। हाँ तिरया कुण राजा परीक्षित जिन सुखदेव जी ने सप्ताह सुनाई, उस तक पहली सप्ताह नहीं थी न, उसी ने सप्ताह सुनी। उस सप्ताह किसको कहते? सप्ताह कहते 7 मंजिलों को तय कर लेना। सप्ताह कहते 7 मंजिलों तो आगे चला जाना। वह तो अब भी संत भी बताते वह सप्ताह तो, और वह सप्ताह संतों ने बताई से उस सप्ताह ने पढ़ करके न 101 पीढ़ी पार उतर जाती, उस सप्ताह तो आगे चला जाता कोई। ये सप्ताह राजा परीक्षित ने सुनी और किसी ने नहीं सुनी। क्यों? उस वक्त में सुखदेव सुनाने वाला था, ऐसा गुरु होना चाहिए, और परीक्षित वर्ग शिष्य होना। आज सारा देश भागवत पढ़ता है, और सारा देश रामायण पढ़ता है, सारा देश गीता पढ़ता है, और सारे ग्रंथों फंसे रहे। मैं कहता हूं ग्रंथों तक संत नहीं बना कोई भी, संतों तक ग्रंथ बनते हैं। जिसका अनुभव नहीं है वो कितने ग्रंथों का साफा गाली जाओ तेरे नहीं गाने। क्यों? गाई गीती रहेगी रीति। कबीर की यही तो नहीं बनी लोगों की। कबीर कहते दुनिया कहती कागत लेखी, और संत कहते आंखी देखी। दुनिया कहती उलझाउन हारी, और संत कहते सुलझाउन हारी। वह सुलझाने के लिए आते हैं। कल मेरे पास एक महात्मा आ गया, वो मेरे मास्टर से बातें करने लगा कि राम कौन सा है? राम तो वो ही है। मैंने कहा महात्मा जी राम 4 वैसे, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, वो राम तीनों ते न्यारा। और संत उसी का वर्णन करते हैं। बल्कि सीधे लफ्जों में कबीर साहब कहता है माला फेरू न हर भजू। कितनी कट्टर बातें सर, प्यारी बातें सही। कितना करड़ा माला फेरू न हर भजू, और मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोह को भजर तब पाऊं विश्राम। इसका नाम है सतगुरु को पाना। ये वो नाम है जो सतगुरु ने सही नाम बता दिया। वो नाम धुनकारे देता रहता है, और वो नाम सारी दुनिया की जान है। उसी नाम के लिए संत सतगुरु बताते भेद देते हैं। तो पूर्ण सतगुरु आता वो 2-2.5 घंटे लगाता अंतर का भेद देने में, और जब मंजिली सारी मंजिलों समझा देता, फिर वो जीव अगर 2 दिन भी अभ्यास कर लेता, आखिरी नरकों तो बच जाता। ये दंड उसको जरूर मिलता खोटे कर्मों का, मैं उसकी वृत्ति छठे चक्कर पर चली जाती है। आपको आगे कोई परवान में तुम्हारे परवान दे देगी, सिद्ध करी सारी बात। तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है? कहते आंखों में कोई जी लकड़ता है वो मानस चोले में जाता है, और जब नीचे कानों में लगो नीची जूनी में आ जाता है, और नाक में को और नीची जूनी में आ जाता है, और मुंह में को जी लकड़ता और नीची जूनी में आ जाता है, और जिसका पेशाब का बल जी लकड़ा और गिरी जूनी में चला जाता है, और टिट्टी का बल जी लकड़ समझो तो बुरे तो बुरी जूनी में जाता है। ये थारे शास्त्र के। कबीर साहब ने क्या कहा? रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मनवा नाए बिचारी रे, लो बीड़ा नाए बिचारी रे। रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मचगी ग्यारी रे, मन नाए बिचारी, लो भी नाए बिचारी रे। के बिचारी नहीं, कौन सी नहीं बिचारी? पहली विचारणी थी, उस सतगुरु की शरण में चला जाता, पर 9 दरवाजों तो आगे चला जाता। ये तो और संत 9 दरवाजों को खाली करके 10वीं गली में पहुंचते हैं, और 10वीं गली में योगी लोगों ने क्या कहा कि मुश्किल है तुरिया पद का पावना। अरे तुरिया पद संतों की अली पेबे शुरू होती है, समझ गए? संतों की अली पेबे शुरू होती है तुरिया पत्ते। वह लंबा टेम था, उसको कहा करते थे। इसीलिए 9 दरवाजों में ये हालत है। इसीलिए संत किसका ध्यान कराते हैं? और छठे चक्कर में ऊपर जाकर के सतगुरु स्वरूप का ध्यान करो, और जिंदा पुरुष है, और पूर्ण पुरुष का ध्यान करो, तब भी पूर्ण हो जा। इसलिए कबीर कहता अंगहीन सतगुरु नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों? पूर्ण पुरुष है, वो अंगहीन नहीं है न। तो संत सतगुरु पूर्ण ही आते, वह अंगहीन नहीं आते न।
इसलिए विषय पर एक दिन प्रश्न कराया था प्रताप ने कि अष्टावक्र तो अंगहीन थे, वो जनक का गुरु क्यों बना? मैं जनक कोई संत नहीं थे ने, और अष्टावक्र संत नहीं था, फिर भी उसको दंड मिला अष्टावक्र को। क्या कहा, क्यों पड़े उसका भंग? कि वो गर्भ में बोलिया, तो थारे साथ गर्भ में बोलिया, उसका बाप ने को गलत अक्षर बोल दिया। तो उसने कहा पिताजी अक्षर इस तरह है, बोला पड़ा रहा अष्टावक्र। पिता का शराब, तो शराब तो अंगहीन बना। इसीलिए जो सतगुरु अंगहीन आता है वो सतगुरु का काबिल नहीं होता। न अंगहीन गुरु कबीर साहब कहते कभी न करना चाहिए। अंगहीन सतगुरु तो सुरत आगे नहीं जाएगी। वो क्यों किसका ध्यान करेगा? सतगुरु स्वरूप का। हमने सतगुरु देखा नहीं राधा स्वामी, तो चेतन सतगुरु का ध्यान करके अंतर में जाओगे। अगर काना नकटा लंगड़ा लूला होगा तो वो याद आ जाएगा। इसीलिए जब हम ख्याली ध्यान करते हैं और वो ख्याली ध्यान असली बन जाता है, असली बनता है तो ख्याली करोगे काना लंगड़ा वो रह जाएगा। इसलिए पूर्ण सतगुरु का ध्यान करो। सतगुरु पूर्ण जगह तक